हजारीबाग जिला के बड़का गांव एनटीपीसी बड़े पैमाने पर कोयला का खनन कर रहा है। रैयतों को उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण ग्रामीण सड़क पर उतर आते हैं और एनटीपीसी के खिलाफ जोरदार आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। यह सिलसिला 2016 से जारी है। आलम यह है कि जब दूसरा कोल माइन चट्टी बरियातू में शुरू करने एनटीपीसी गया तो उसका विरोध ग्रामीणों ने किया। स्थानीय नेता विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिवलाल महतो सैकड़ों की संख्या में उपस्थित ग्रामीण कहते हैं कि उन लोगों की जमीन खेती बाड़ी एनटीपीसी औने पौने दाम पर ले रही है और जमीन जब रहेगी ही नहीं तो क्या खेती करेंगे और क्या खाएंगे। यहाँ के रैयत अपने अधिकार के लिए अगर मांग करते हैं तो उन्हें ऑफिस के अंदर आने नहीं दिया जाता और उन्हें 5 से 6 महीने से दौड़ाकर परेशान किया जा रहा है। नौकरी मांगने पर केस कर जेल भेज दिया जा रहा है। रैयतों का कहना है कि जब तक उनके बेटों को जेल से नहीं निकाला जाता तब तक माइंस बंद रहेगी। एनटीपीसी जमीन लेने के बाद हम लोगों को अपनी कंपनी में रोजगार भी नहीं देती, वह बाहर से मजदूर की मांग करती है। टेक्निकल इंजीनियर भी बाहर से आते हैं। हम लोग अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जब एनटीपीसी डिपिंग यार्ड बन रहा था उस समय भी ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। तभी किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक और राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार कोई कानूनी प्रक्रिया एनटीपीसी के खिलाफ नहीं किया। आज आलम यह है कि कौड़ियों के भाव में ग्रामीणों रैयत को पीस रहा है और उनके जमीन को लेकर जबरन छीनकर कोयला खनन करने का कार्य एनटीपीसी कर रहा है। अब यह आग चट्टी बरियातू कोल परियोजना से लेकर पूरे जिले में सुलग रही है। चट्टी बरियातू के आंदोलन से शुरू हो चुका है जो दिल्ली तक पहुंचेगी। मौके पर विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा केरेडारी अध्यक्ष गोविंद माली, छोटन सिंह, करण महतो, कृष्णा साव आदि सैकड़ों रैयत मौजूद थे। हजारीबाग से रोहित की रिपोर्ट। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा रैयत के द्वारा परसों ही हमको यहाँ से करीब 3-4 लोगों ने फ़ोन किया और लोगों ने यही कहा कि 4 लोगों को जो है बुला करके उसके बाद उस सबको चारों को जेल भेज दिया गया है और 20 लोगों के ऊपर कंपनी के द्वारा जो है कि यहाँ पर केस किया गया है और काफ़ी रैयत यहाँ के लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे और यही कह रहे थे कि हम लोग का ना जो वादा किया नौकरी का वो नौकरी भी नहीं दिया। हम लोग का जो ज़मीन है जिसका मुआवजा देना है बिना दिए, धान का फसल भी लगा हुआ है उसमें ज़बरदस्ती ये डंपिंग कर रहा है। और जो गोलीकांड हुआ था यहाँ पे उस समय जो कंपनी इकरारनामा एग्रीमेंट किया था उन रैयतों ने भी कहा कि जिन लोगों पर गोली लगा था उस समय हुआ था कि उनको नौकरी दिया जाएगा। तो ये जो भी चीज़ है ये सारे लोग काफ़ी मर्माहत है। और एक सज्जन ने एक रैयत ने ये भी कहा कि हम 3 महीना कंपनी में काम किए और कंपनी से हमको निकाल दिया गया और पैसा भी नहीं दिया और 4 से 5 जो है झूठा केस भी हम पर जो है यहाँ के कंपनी के द्वारा कराया गया। तो यहाँ पे जिस तरह से कंपनी के द्वारा दबंगे और जिस तरह से यहाँ के गरीबों के साथ जो जनता के साथ जिस तरह से लूट खसोट और ज़मीन ज़बरदस्ती जो लेने का काम कर रहा है, जो ये अच्छा काम कंपनी नहीं कर रही है। और कई बार इसके पहले भी डीसी के यहाँ भी और जिला मुख्यालय में भी मीटिंग हुई। मीटिंग में लोगों को ये आश्वासन मिला कि आप लोग को सभी लोगों का मुआवजा, नौकरी या जो भी तरह विकास कार्य है हम लोग सब चीज़ जो है इन लोग करेगा, मगर वो झूठा साबित हुआ। और यहाँ पे धरातल पे एक भी काम नहीं। अभी हम जहाँ पे माइंस चल रहा है उसके समक्ष ही हम खड़ा है और यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि माइंस खुले तरीके से चला रहा है। यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ कोई कंपनी जो बड़ा बोर्ड लगा के और ढोल पीट रहा है कि एनटीपीसी महारत्ना कंपनी है और यहाँ के जीएम जो बड़ा उत्साह के साथ जो बड़े बोलती बोल रहे हैं, इससे यहाँ पर साफ झलकता है कि रैयतों के चेहरा में एकदम पूर्ण उदासी है और यहाँ लोग काफ़ी दुखी है। और वैसे को मतलब एक कुचल करके और देश को बिजली के नाम पे और इतना बड़ा ठगने का जो काम कर रहा है, हमको लगता है कि ये गलत है और हम लोग इसका कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये भी है कि यहाँ का जिस तरह से जो इनका एनटीपीसी से आउटसोर्सिंग ऋत्विक को मिला है और ऋत्विक जिस तरह से यहाँ के लोगों को झूठा केस फंसाना, बरगलाना, लोगों को चकमा देना,
ये सब यहाँ पे नौटंकी कर रहा है। ये नौटंकी यहाँ के रैयत नहीं चल। हम लोग में से जितना लोग धरना पे बैठे हुए थे उसमें आश्वासन दिया गया था कंपनी तरफ से कि तुम लोग में से, जिसमें हम लोग का मांग था 160 व्यक्तियों का, पूरा गांव ग्रामीण लोगों का मांग था कि हर घर में सबको रोजगार दिया जाए। तो उसमें से कंपनी वालों और कुछ सीओ सर थे और कंपनी के मुख्य पदाधिकारी थे, उन लोग के सामने हम लोग के साथ आश्वासन दिया गया कि इतना में से 12 को ले लेंगे, उसके बाद है कि पार्ट व बांट करके सबको ले लेंगे। तो इसमें से हम लोग को 2 महीना का टाइम दिया गया था। उसमें से भास्कर सर डेट भी लिखे थे 10 तारीख और 11 महीना 2022 से लिखे हुए थे। उसमें से हम लोग को बुलाया गया था। जब हम लोग 10 तारीख को गए तो कहाँ गए आप लोग? कैंप पे गए थे ऑफिस में, भास्कर सर के ऑफिस में। तो उस दिन हम लोग 12 लोग गए थे वहाँ पे कैंप में। तो उस दिन बात हुआ था कि आप लोग आइए, उस दिन तुम लोग को सिलेक्शन हो जाएगा, VTC हो जाएगा। उसका प्रूफ है, उस पर भास्कर सर का साइन भी किया हुआ है। तो उसमें से हम लोग जब गए तो वहाँ पे लोग देने से इनकार कर दिया, जबकि हम लोग उसमें से नहीं थे। और जब शाम को घर आए तो उसके सुबह में 12 बजे रात को सबको केस कर दिया गया और उसके सुबह में अचानक सबको गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें से 4 आदमी को, उसमें से 4 लोग को फौरन गिरफ्तार करके डायरेक्ट जेल भेज दिया गया। और गिरफ्तार क्यों किया गया, किस मुद्दे को लेकर के किया गया गिरफ्तार में तो उसमें से मुद्दा पे उन लोग का कहा जा रहा है कि हम लोग धमकी दिए थे, बट हम लोग वैसा धमकी उनकी कुछ नहीं दिए, बस जो झूठा केस में हम लोग को फंसाया गया है। हम रोजगार के लिए जो NTPC के अंदर जो ऋत्विक कंपनी आई हुई है उस पर मार्च से बोला जा रहा था कि 2 महीना 1 महीना करके उसके विषय में रोजगार के लिए मांग के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए थे, जिस पर उसमें झूठा केस हमारे ऊपर दर्ज हुआ है कि मारपीट और NTPC के लोगों के द्वारा। तो उसमें जो भी हुआ था, ये 1.5 महीना 2 महीना बाद करके इस तरह कर करके आज तक नौकरी भी नहीं हुआ और झूठा केस हमारे ऊपर दर्ज किया गया है।